जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर आप सबके जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो देखिए, मैं उन कमेंट्स का जो भी रिप्लाई करती हूँ, मैं वो रिप्लाई मेरे मन के भाव और मेरे प्रभु के द्वारा दिए गए संदेशों के अनुसार मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। जो मुझे मिलते हैं आंसर्स, वो मैं आपको दे देती हूँ। तो जिन्हें भी ये आपका पहला प्रश्न है कि एक बहन ने लिखा है कि मुझे बड़े लड्डू गोपाल चाहिए, लेकिन आर्थिक प्रॉब्लम है और मैं बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। देखिए, जब हम बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप चेक कर लें। कोई बात नहीं, अगर अभी बड़े लड्डू गोपाल आपके पास नहीं है और प्रॉब्लम चल रही है तो भी आप परेशान ना हो। आप छोटे लड्डू गोपाल की खूब सेवा करिए, बड़े लड्डू गोपाल ज़रूर मिलेंगे आपको। और दूसरा प्रश्न है, एक बहन ने लिखा है कि हर एकादशी को मुझसे अन्न का भोग लग जाता है। देखिए, अगर आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं और आप भूल बस ये काम आपसे हो जाता है और जब आप भोग लगा देती है तब आपको याद आता है, तो वो पाप में नहीं आता है, क्योंकि आपको याद ही नहीं है। और जब इंसान को याद नहीं है तो वो पाप कैसे हुआ। लेकिन आप बाद में क्षमा याचना मांगकर प्रभु से प्रार्थना करें कि बार बार ऐसी गलती ना हो और आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि वो आपने गलती से। आगे का प्रश्न है कि मेरे लड्डू गोपाल के सीने पर पैर का निशान नहीं है, यानी चिन्ह नहीं है, पद चिन्ह नहीं है। देखिए, ये विग्रह जिसने भी बनाया है भूलवश वो भूल गए होंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप प्रभु की जितनी सेवा करेंगे, प्रभु आपको उतने प्राप्त होंगे। उस चिन्ह से वो चीज़ बदल नहीं जाएगी। आप सोचिए, मान लीजिए कोई विग्रह है और किसी में बहुत सारे चिन्ह बना दिए किसी ने, तो इसका मतलब ये थोड़ी प्रभु को जल्दी मिल। आगे का प्रश्न, एक बहन ने लिखा है कि वो मथुरा वृंदावन सपने में होकर आई हैं, लेकिन वो कभी भी मथुरा वृंदावन नहीं गई हैं। जी, इसका कारण ये है कि देखिए, बहुत आध्यात्म के वीडियोस देखने के बाद या अच्छे विचार सुनने के बाद प्रभु का अटैचमेंट आपसे हो जाता है। और जब अटैचमेंट बढ़ जाता है तो प्रभु आपको उन स्थलों पर आमंत्रित करते हैं जहाँ आप नहीं गए हैं। इसका मतलब है आपको आमंत्रण मिला है प्रभु की तरफ से, तो आप मथुरा वृंदावन जाइए। अगला प्रश्न है कि क्या हम लड्डू गोपाल को बारिश में भिगा सकते हैं। देखिए, आपको ये पता है कि आपके लड्डू गोपाल कितने बड़े हैं, उसके अनुसार आप बारिश में उन्हें भिगो सकते हैं। लेकिन आप एकदम नवजात आपके लड्डू हैं तो उनको एकदम से ना भिगोएं, ठीक रहता है ना। आप खुद सोचिए, इस बात को अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने बड़े हैं। आपको कितना समय हो गया अपने पास लाकर, या प्रभु ने आपको बताया होगा कि वो कितने बड़े हैं। अगर नहीं बताया है तो आप इस अंदाज से लगाइए जितने समय वो आप। अगला प्रश्न, क्या लड्डू गोपाल को रोज़ बाहर घुमाने ले जाना ज़रूरी है। देखिए, ये आपकी सुविधा के ऊपर है। आपको लगता है वातावरण अच्छा है, मौसम अच्छा है, समय आपके पास पर्याप्त है, तो आप अपने लाला को ज़रूर लेके जाइए। लेकिन आप बिज़ी हैं, समय नहीं है, मौसम बिल्कुल ख़राब है, तो आप रोज़ कैसे ले जाएंगे। एक सिंपल सी बात, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे बच्चे के लिए हम करते हैं, उससे 2 गुना ज़्यादा। अगला प्रश्न, क्या लड्डू गोपाल को रोज़ बाहर घुमाने ले जाना ज़रूरी है। देखिए, ये आपकी सुविधा के ऊपर है। आपको लगता है वातावरण अच्छा है, मौसम अच्छा है, समय आपके पास पर्याप्त है, तो आप अपने लाला को ज़रूर लेके जाइए। लेकिन आप बिज़ी हैं, समय नहीं है, मौसम बिल्कुल ख़राब है, तो आप रोज़ कैसे ले जाएंगे। एक सिंपल सी बात, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे बच्चे के लिए हम करते हैं, उससे 2 गुना ज़्यादा। अगला प्रश्न है चारू जी का, जिन्होंने लिखा है कि अगर मैं आपके घर के पास होती तो लड्डू गोपाल के लिए ढेर सारी ड्रेसेस बना के देती। मेरा कन्हैया तो ऐसे ही खुश हो गया, आपने बोल दिया, समझ लीजिए उनको ड्रेस प्राप्त हो गई है। क्योंकि प्रभु को तो भाव सबसे पहले चाहिए। आपके मन में ये भाव उठे हैं, प्रभु मेरे खुश हो गए, मेरा बच्चा खुश हो गया और मैं भी खुश हो गई। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न है कि 1 या 2 नंबर के लड्डू गोपाल का स्टार्टिंग से श्रृंगार दिखाइए। तो देखिए, मेरे पास 1 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल नहीं हैं। और दूसरी चीज़, आजकल जो लड्डू गोपाल आ रहे हैं, कोई मेकअप हो ना हो, उनकी आँखों पे मेकअप ज़रूर होता है। तो जिनकी आँखों पे ऑलरेडी मेकअप होता है, तो हम उनकी आँखों को विग्रह से अलग नहीं कर सकते, या स्टार्टिंग से वो मेकअप नहीं कर सकते हैं। तो अगर कभी
अगला प्रश्न है कि लड्डू गोपाल को जो आपने श्रृंगार किया है पे मतलब जो कलर्स यूज़ किए हैं वो कितने दिन तक कितने समय तक चलते हैं। तो देखिए, मैं टेम्प्ररी कलर्स यूज़ करती हूँ क्योंकि इतना श्रृंगार मुझे आता है, तो मैं एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल करती हूँ, तो वो 1 महीने तक चल जाता है। बाकी अगर आप फैब्रिक कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो 3 से 4 महीने तक चलता है। उसके बाद जो आपको परमानेंट चाहिए वो ऑयल पेंट होता है, जिसको बहुत टाइम लगता है उनको सूखने में। इस वजह से मैं परमानेंट कलर्स नहीं यूज़ करती हूँ। और एक और चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप टेम्प्रेरी कलर, इट मीन्स जैसे मैं एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल करती हूँ, तो आप जब भी मालिश करें तो उन स्थान पर मालिश करें जहाँ पर कलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करें, ज़्यादा घिसे नहीं, बाबू को लगना नहीं चाहिए। और स्नान कराते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बस इतना ही। बाकी ऑयल पेंट्स के लिए तो आपको पेंटर्स के पास ही जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि क्या मैं एमसिल के थ्रू अपने लाला की आँखों को मतलब रूप रंग दे सकती हूँ क्या? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी आप खुद ये काम ना करें, क्योंकि जब हम लाला को प्यार करते हैं तो हम बहुत डीप में जाके उनको नहीं कर सकते। कि देखिए, उनका आँखों का जो मेकअप है ना, वो बहुत 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 बारीक काम है और उसमें लाला को तकलीफ़ भी होती है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम विग्रह का श्रृंगार करें तो विग्रह से हम क्षमा याचना करने के बाद प्रभु को, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप स्वयं उनकी आँखों को एमसिल के थ्रू श्रृंगार ना करें। और फिर भी आपको लगता है कि करना है तो आप स्वयं उनको वृंदावन लेकर जाएं और वहाँ से आप उनका मेकअप करवा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी हम श्रृंगार करते हैं लड्डू गोपाल का, तो हम क्षमा याचना मांगकर प्रभु से उस समय विग्रह से बाहर बैठने का आग्रह करते हैं। ये भाव हमको रखने होते हैं ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। देखिए, एक आगे का प्रश्न आया है कि मेरे घर में सब नॉनवेज खाते हैं और घर वाले बोलते हैं कि तुम सिर्फ एक के लिए क्यों नॉनवेज छोड़ना चाहती हो, और मैं उनको सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ। देखिए, ये आपका स्वयं का डिसीज़न होना चाहिए। अगर मैं अपने भाव के अनुसार कहूँ तो देखिए, अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती तो मैं उनके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। अब ये आपके भाव, आप सोचिए आपको क्या करना है, वो आपके स्वयं। एक प्रश्न है, क्या आपके राधा रानी और कान्हा जी की शादी हुई है? तो देखिए, मेरी जो राधा रानी है वो वृंदावन से आई है, मेरे लड्डू गोपाल भी वृंदावन से आए हैं। और वृंदावन से आई हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ससुराल से आई है, और ससुराल से आई है तो वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। अब रही बात फ़र्ज़ की कि मैं अपनी तरफ से कब वो फ़र्ज़ निभाऊंगी, तो जब प्रभु की आज्ञा होगी तो वो फ़र्ज़ भी निभाया जाएगा और बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से। एक और प्रश्न, ड्रेस और पगड़ी की वीडियो डालिए। देखिए, मुझे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इस महीने काफ़ी व्रत आ गए, फिर काफ़ी त्यौहार आ गए, बीच में ड्रेसेस बच्चों की बनाई, तो पगड़ी तो मैंने भी काफ़ी समय से नहीं बनाई है। अब मैं जब भी पगड़ी बनाऊंगी तो तभी हैंड टू हैंड मैं वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी और वो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। वैसे तो सच बोलूँ, मेरी पगड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं होंगी क्योंकि मेरे को इतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये प्रभु की। अगला प्रश्न है कि घर में मैं अपने लड्डू गोपाल को एसी में नहीं बिठा पाती हूँ क्योंकि उसमें मुझे बार बार नीचे लड्डू गोपाल को लाना पड़ता है और गर्मी के कारण वो गर्म हो जाते हैं। पंखे का इस्तेमाल लेकिन मैं करती हूँ। देखिए, घर वाले बोलते हैं कि आप हमें पाप का भागीदार बना रही हैं, उनको बार बार नीचे ला रही हैं। तो ये बात तो जब घर वालों को पता है तो भागीदार तो वो बन गए पाप के। दूसरी चीज़, और उन्होंने स्वयं ही बोल दिया कि हम पाप के भागीदार बन रहे हैं। चलिए खैर छोड़िए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह और शाम प्रभु जी को इत्र की मालिश दीजिए, खस और गुलाब की, और प्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं क्योंकि आपके भाव उनके लिए इतने प्यारे जो हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी नहीं। आप पंखा दे रही हैं, आप पंखा दीजिए, उन्हें ठंडी चीज़ों का सेवन कराइए, बस। सबसे पहले लड्डू गोपाल मेरे 0 नंबर के हैं, उसके बाद मेरा लड्डू 10 नंबर का है, उसके बाद मेरा लड्डू 21 नंबर के हैं और फिर 22 नंबर के। अगला प्रश्न है कि मेरे पास लड्डू गोपाल हैं लेकिन मेरे पति लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने देते, मैं क्या करूं? आपके घर में जब लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें 2 समय का भोग ज़रूर लगाएं, ठीक है?
आप सुबह शाम जो आरती करती हैं उसमें उनके लिए भोग रखें। बाकी जितनी उनकी सेवा करनी है, जब आपके पास समय हो आप मन भाव के साथ उनकी सेवा करती रहें। अब मैं क्या बताऊं इससे ज़्यादा। अगला प्रश्न है कि क्या गंगा जल से लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं? जी बिल्कुल स्नान करा सकते हैं। आरती में भी आपने ये शब्द सुने होंगे जब हम गाते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। तो आप बताइए कैसे नहीं नहला सकते? बिल्कुल आप स्नान कराइए। चरणामृत के लिए भी हम गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पंच अभिषेक के साथ लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं उसमें भी गंगा जल। अब एक बहन का प्रश्न है कि पति आवारा शराबी है तो और हम इतनी भक्ति करते हैं तो प्रभु क्यों नहीं सुनते? हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं? उनकी शराब छुड़ाने के लिए? हम भक्ति कर किस लिए रहे हैं? स्वयं के लिए। हम उनसे इच्छाएं क्यों रख रहे हैं? सबसे पहले तो इच्छाएं त्याग दीजिए, आप प्रभु की सिर्फ सेवा करिए। ये टेस्ट है हमारे जीवन में, जो हमें मिला है न जाने कौन से जन्म का प्रारब्ध है। इस जन्म को हमें सही करना है। प्रभु क्या क्या सही करेंगे? तो देखिए, आपकी जो सेवा है ना, आप उस सेवा को पूर्ण करिए। हम सिर्फ एक बात बताइए, हर इंसान के पास कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई बुराई है। अब कौन से जन्म में क्या किया है कोई नहीं जानता, और भुगतना इस जन्म में है। यही तो टेस्ट है और इस टेस्ट को पार करना है। तो आप सिर्फ सेवा का भाव रखें। आप ये कामना ना करें कि उनकी शराब छूट जाएगी। शराब तो वो। अगला प्रश्न है कि जो लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं क्या उसे स्वयं हमें खाना चाहिए? जी बिल्कुल खाना चाहिए, क्योंकि वो भोग ही हमारे लिए होता है, वो अमृत समान है। और उस भोग का थोड़ा सा हिस्सा पशु या पक्षियों के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, उसमें से थोड़ा हिस्सा उनको देना चाहिए। उसके बाद घर के परिवार के सभी सदस्यों में वितरण करना चाहिए, या आप बाकी बचे हुए भोजन में उस भोग को मिलाइए और सब लोग खाइए। अब एक और प्रश्न आता है कि उनके घर में लड्डू गोपाल हैं और वो सेवा करती है, उनके पति भी उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके जेठ जी को पसंद नहीं है और उनके लड्डू गोपाल को भी मतलब गलत बातें सुननी पड़ती हैं जेठ जी की तरफ से, क्योंकि उनके कोई बेबी नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जो कर रही हैं आप उसे करते रहिए, और दूसरों की बात को तो बस आप अपनी सेवा कंटिन्यू रखिए, चाहे वो कुछ भी बोले, कुछ भी। आप इस बात से ये सोच के देखिए कि आपके कारण आपके प्रभु आपके लिए कितना कुछ सह रहे हैं ना, तो ये समझ जाइए कि वो आपसे कितना खुश है, आपको कितना प्रेम करते हैं। तो बस आज से ही आप ऐसी बातों को यहाँ से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए और प्रभु भक्ति में लगे रहिए, क्योंकि जो प्रभु करना चाहते हैं वो होगा ही। सच बोलूँ ना, कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जिनको सुनकर मेरे दिल को ना बहुत ठेस पहुँच जाती है कि आज भी मतलब ऐसे लोग परिवार में हैं कि प्रभु की सेवा करने पर भी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रभु भी तो देखिए हम लोगों के लिए कितनी तकलीफ़ सहते हैं, खुद के बनाए। एक और प्रश्न आया कि मैं अंडा खाती हूँ और मैं फिर भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, क्या ये गलत है? जी बिल्कुल गलत है। आपने पास्ट में क्या किया है वो एक अलग बात है। अब आप जानते हो कि प्रभु लहसुन प्याज नहीं खाते, तो अंडा खाकर अगर हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। वो पवित्रता में है, उनको पवित्रता में रखिए और यकीन मानिए हमें वही खाना चाहिए जो प्रभु हमारे खाते हैं, वो सच्ची भक्ति है।